को कैसे कन्विंस किया, प्लस जब यहाँ आई तो होम सिकनेस कैसी फील होती है, फ्रेंडशिप्स यहाँ की कैसी होती है, दोस्त यहाँ कैसे मिलते हैं। और टीचर मीडिया ने मेरी लाइफ मैं बोलती हूँ चेंज कर दिया, मुझे एज अ पर्सन चेंज कर दिया, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस मुझ में था नहीं। मैंने ऐसे ही मस्ती मजाक में बहुत डरते डरते ऐसे ही शूट कर लिया था फर्स्ट वीडियो। ऐसा नहीं है इससे पहले मैंने यूट्यूब नहीं किया है, इससे पहले भी मैंने यूट्यूब किया है, बट आपको वो वीडियोस दिखेगी नहीं। हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रसिका और आज हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है बाकी वीडियोस से। तो आज मैं इंडिया से यहाँ तक की जर्नी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मैं 3rd ईयर में हूँ, तो क्या क्या चीज़ें मैंने न्यू एक्सपीरियंस की उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। कि हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया में मैंने अपने पेरेंट्स को कैसे मनाया अब्रॉड जाने के लिए। हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि जब स्टार्टिंग में हॉस्टल लाइफ आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हो तो हॉस्टल लाइफ एग्जैक्टली होती कैसी, और स्पेशली अब्रॉड की। और उसके बाद टीचर्स कैसे होते हैं, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम का कैसा आपको शौक लगता है, कल्चरल एकदम और एजुकेशनल पैटर्न के हिसाब से कैसे शौक लगता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम से हूँ, लाइक 1 साल हो गया, तो सोशल मीडिया का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी मेंटल हेल्थ पे प्लस आपकी स्टडीज़ पे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जो हेट कमेंट्स होते हैं वो आते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। मुझे लगता है हमारी लाइफ जो है वो एक पूरी किताब है, तो जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं। तो आज हम उन 5 पेजेस के बारे में बात करने वाले हैं जो मैंने यहाँ आने के बाद मतलब पढ़े हैं, जिन 5 पन्नों को बहुत अच्छे से समझा है, उन्हीं के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। समझा है, समझ रही हूँ, उन्हीं के बारे में बात करूँगी और ऑनेस्टी से बात करूँगी जैसे हमेशा करती हूँ। तो मुझे लगता है पहला पन्ना तो हमारी लाइफ में हमारी फैमिली होती है, सेकंड पन्ना हमारा एजुकेशन होता है क्योंकि वही हमारा बेस होता है, थर्ड पन्ना कि कल्चरल शॉक जो लगता है, वेदर हम इंडिया में किसी सिटी में रह रहे हो और बाहर काम करने जा रहे हो या पढ़ने जा रहे हो तब लगता है, या जब हम अब्रॉड आते हैं तब लगता है। फोर्थ हो गया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आजकल के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हो गया है, हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें जाता है। उसके बाद दोस्त। जब हम सब चीज़ों की बात कर ही रहे तो पहले हम फैमिली से ही शुरू करेंगे कि मैं अपने फैमिली के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी कि मैं किस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। ये आपके लिए जानना आई गेस मतलब बेनिफिशियल रहेगा, सो दैट आपको एक बैक स्टोरी पता हो मेरे बारे में। कि फर्स्टली मेरी मदर गवर्नमेंट सर्वेंट है, मेरी मम्मा नर्स है, और जो मेरे फादर है वो बिज़नेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनकी स्कूल है अपनी। और जो मेरा भाई है वो अभी पढ़ रहा है और एजुकेशन चल रहा है उसका, मेरा भी एजुकेशन चल रहा है। तो हमारी एक न्यूक्लियर फैमिली है, छोटी सी एकदम सी। तो जब मैंने अब्रॉड के बारे में सोचा, मैं बस वहीं से शुरू करूँगी कि अब्रॉड के बारे में सोचा तो 11th-12th हो गया। उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि दैट्स इट, अब मेरे से नहीं हो सकता, अब मैं अब्रॉड के बारे में सोच रही हूँ। तो उनको मैंने ये क्लैरिटी एग्ज़ाम होने के बाद में दे दी थी, क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद हमें पता चल जाता है हमारा रिज़ल्ट क्या आने वाला है। उसके बाद मेरे पेरेंट्स काफ़ी हमेशा से काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। तो नोन टू में भी काफ़ी लोगों के बच्चे ऑलरेडी जा चुके थे, तो हम लोगों ने बहुत से लोगों के घर पे विज़िट किया, 1-2 घरों पे विज़िट किया। उसके बाद हमें क्लियर हो चुका था कि नहीं, इतना भी कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। मेरे मम्मी पापा को एक क्लियरिटी आ गई कि नहीं, सेफ़ रहेगी हमारी बच्ची। सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है लड़कियों के केसेस में कि सेफ़ रहेगी या नहीं रहेगी, तो उनका ये बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो गया वहीं पे। और फिर उसके बाद हम कंसल्टेंसी की खोज में निकले। तभी एक फैमिली फ्रेंड ने, हम वैसे तो काफ़ी कंसल्टेंसी सर्च कर चुके थे, तभी एक फैमिली फ्रेंड ने हमें एक सजेशन दिया किसी कंसल्टेंट को लेके। तो दैन हमने उन्हें कॉल किया, सारी चीज़ें फाइनलाइज हुई, यूनिवर्सिटी फाइनलाइज हुई। उन्होंने मुझे कोई और यूनिवर्सिटी बताई थी, बट मुझे आना इसी यूनिवर्सिटी में था क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी में मेरे नोन टू में कोई था। तो इसीलिए मैंने ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी थी, अदर कोई रीज़न नहीं था। मैंने इतनी कोई रिसर्च नहीं करी थी, बस जहाँ सब जा रहे वहाँ हमें जाना है, यही था, बाकी कुछ नहीं था। और मैंने इतने कोई यूट्यूब चैनल वगैरह कुछ सर्च नहीं कर रखा था। तो फिर मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ ना कि एक ऑथराइज कंसल्टेंट के पास ही जाना चाहिए पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए। ऐसा नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी में हर कोई काम करता है, क्योंकि वहाँ से आपके पैसे भी बचते हैं और आपका काम भी बहुत इजीली हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारी दिक्कत आई, भले ही वो ऑथराइज कंसल्टेंट है यहाँ के रशिया के, बट
दिक्कत ये आई कि वो यहाँ पे उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं था या डायरेक्ट वो यहाँ पे काम नहीं कर रहे थे। उस वजह से मेरे पैसे प्लस मेरा काम उतना अच्छे से हुआ नहीं। एंड जब ये चीज़ को सब एग्री करेंगे, ये बात पे सब एग्री करेंगे, जितने भी बच्चे इंडिया से अब्रॉड की जर्नी जिन्होंने तय की है, और फर्स्ट टाइम जो एयरपोर्ट एक्सपीरियंस होता है वो डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही होती है। बट जब आप अपनी फैमिली को फाइनल गुड बाय बोल के जाते हो, सबके आंखों में आंसू होते हैं वैसे तो, बट जब हम जा रहे होते हैं ना, तब अंदर एक ही बात आती है कि नहीं, मुझे कुछ करना है। और क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे माँ बाप कितने पैसे लगा चुके हैं, इवन हमारी छोटी छोटी चीज़ों का, ज़रूरत की चीज़ें वो लोग उन 2 लगेजेस में पैक करने का कोशिश करते हैं, जिसमें ऑफकोर्स सारी चीज़ें नहीं आ पाती, बट वो बोलते हैं ना, माँ बाप अपनी हैसियत से ज़्यादा ही लगा देते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ ऑथराइज कंसल्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, एट सर्टेन पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम सेकेंड एस्पेक्ट पे बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुकी है, सॉरी। बट कुछ ऐसा है कि मैं उतनी कुछ ट्रेंड थी नहीं यार, मतलब सब घर पे सब कुछ मिल जा रहा है। घर से मैं कभी बाहर रही नहीं हूँ, मुझे नहीं पता लोग कैसे होते हैं। घर पे हमेशा बोला जाता है ना कि बाहर निकलोगे तब पता चलेगा, बाहर निकलोगे तब पता चलेगा। तो वो बाहर ये था मेरे लिए कि मुझे यहाँ पता चला कि लोग किस तरीके के होते हैं। हर लोगों पे इजीली ट्रस्ट नहीं करना होता। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर वो इंसान जो सबके लिए अच्छा है वो आपके लिए भी अच्छा हो। सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुई। मैंने बहुत से स्ट्रगल फेस किए यहाँ पे, फ्रेंडशिप में, सारी चीज़ों में, रूममेट्स में दिक्कत होना, ये कॉमन चीज़ है। जब अब्रॉड में आते हैं सबसे पहली चीज़ आपके रूम से शुरू होती है। बट रूम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप पूरे दिन भर में थके आ रहे आते हो ना, तो रूम में जो आपको सुकून मिलता है, और कहीं किसी के साथ आपकी लड़ाई हो रखी है ना, तो आप उस रूम में सुकून से नहीं रह पाओगे, या उस रूम में वो ऑरा भी अच्छा नहीं होगा। तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आप लोगों के साथ कैसे रहते हो। इफ़ इनकेस कोई अच्छा नहीं भी है तो मुझे लगता है कि इग्नोर कर देना चाहिए। आपके 2-3 ओपिनियंस मैटर नहीं करते, आपका पीस से ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं आपके ओपिनियंस, मुझे इतना लगता है। इस एस्पेक्ट से मैंने ये चीज़ सीखी कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंसान के साथ आप हर कोई, तो मुझे यही लगता है। अब सोशल मीडिया पे आते हैं। सोशल मीडिया है वो हम सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है आज की लाइफ में, क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स हमारे पास अवेलेबल होता है, और वो भी अब्रॉड से रिलेटेड व्लॉगर्स या जो भी कंसल्टेंट है उनसे ज़्यादा जेन्युइन कोई सोर्स हमें मिलता नहीं है इंटरनेट पे, क्योंकि यहाँ पे हम सारी चीज़ें देख पाते हैं। वो कहाँ खड़े होके वीडियो बना रहे हैं, हम ये चीज़ें देख पाते हैं, तो ट्रस्ट करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। एट द सेम टाइम मेरा जो जॉनरा है वो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड रहा है हमेशा से। जब से मैंने चैनल खोला है तब से मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो ही डाल रही हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ें पसंद भी है। रिसर्च करना, लिखना, एक पूरी डायरी मेरी उसी से रिलेटेड भरी हुई है। लिखना, उस चीज़ों के बारे में लोगों से पूछना, और अगर गलती हुई है तो उसे एक्सेप्ट करना, ये सारी चीज़ों मुझे बहुत पसंद है पर्सनल लेवल पे, क्योंकि मुझे लगता है इन्हीं चीज़ों में लोगों में जो इंडिया में बैठे हैं और हम में यही चीज़ें की गैप होती है, वो है इन्फॉर्मेशन। क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि रियल इन्फॉर्मेशन कहाँ से ढूंढे, कैसे ढूंढे। तो मैंने इसीलिए शुरू किया था, बट अब बीच में मैंने इसको छोड़ने का फ़ैसला किया था कि ये जॉनरा में बहुत ज़्यादा गंद फैल रही है, तो अब मुझे नहीं करना कंटिन्यू, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ हेट, जहाँ देखो वहाँ गंदगी मचा रखी है। तो मैंने सोचा कि नहीं, इस जॉनरा में मुझे रहना नहीं है, मैं ब्लॉगिंग में कुछ कर लूँगी। तो मैंने वही सोचा, बट वही है कि आपका जो जॉनरा है उससे छोड़ के आप किसी और में खुश नहीं रह पाओगे, एंड ये फैक्ट बेस्ड चीज़ है। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, कीचड़ है, कोई बात नहीं, उछलने दो, कितना ही उछलेगा। आपकी सच्चाई मैटर करती है, और वो सच्चाई लोगों को दिखती है जब वो आपसे बात करते हैं। आपके बात करने का मेरे पास कुछ खास नहीं है, मेरे पास यही है कि मैं रॉ चीज़ें बोलती हूँ, मैं सच्चाई से सामने चीज़ें रखती हूँ, मैं एक लहजे में बात करती हूँ, और मैं बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में बात करती हूँ। यही मेरे पास स्पेशल चीज़ है।
जो लोगों को अच्छी लगती है, और इसी पे मैं हमेशा काम करना चाहूँगी। अब कोई भी मेरे से सजेशन मांगता है, बहुत से लोग मुझसे सजेशन मांगते हैं कि हमें भी चैनल शुरू करना है और इन्फॉर्मेटिव जॉनर में, वेदर ब्लॉगिंग में हो, तो हम कैसे शुरू करें। तो इसमें एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप यहाँ पे डॉक्टर बनने आ रहे हो। तो जब आप डॉक्टर होते हो तो आपने किसी भी डॉक्टर को सुना नहीं होगा कि वो गाली दे रहा है या तो वो बहुत गंदी टोन में बात कर रहा है। तो 2 चीज़ें मैटर करती है वेदर आप कोई भी चीज़ें करो। फर्स्ट, आपकी ऑनेस्टी, आपकी सच्चाई से बात करो। सेकंड, आप एक लहजे में बात करो। थर्ड, गालियाँ, इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कभी एप्रन डाल के या स्टेथोस्कोप डाल के पिक्चर क्यों नहीं खींचते हैं, सोशल मीडिया पे भी नहीं है, इवन बहुत रेयर वीडियोस है आपके एप्रन के साथ, तो क्या आप उस चीज़ को वैल्यू नहीं करते? नहीं, मैं उस चीज़ को बहुत वैल्यू करती हूँ, बट उस चीज़ को पहनने लायक, उस चीज़ के साथ फ़ोटो खींचने लायक मैंने आज तक कुछ नहीं कर रखा। प्लस मेरी FMG क्लियर अभी नहीं हुई तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ, मैं पढ़ाई ज़रूर कर रही हूँ, बट उस चीज़ को आप बोलोगे कि एट द सेम टाइम इंडिया में जो लोग हैं वो लोग उसको पहन के पिक्चर्स डालते हैं या व्लॉग्स डालते हैं, यार वो लोग डिज़र्व करते हैं। मेरा ऐसा मानना है वो लोग डिज़र्व करते हैं, उसके लिए उन्होंने मेहनत की और हमसे 100 गुना वो आगे थे, तभी जाके वो वहाँ पे है। तो उस चीज़ के लिए जिस दिन मैं मेहनत करूँगी और जिस दिन मैं अपने मेहनत पे विजय पा लूँगी, सफलता पा लूँगी अपनी मेहनत के बदौलत, उस दिन उस चीज़ को मुझे लगेगा कि मैंने अर्न कर लिया और उस चीज़ को पहनना सही रहेगा। और ब्लॉगिंग करते हुए एक और चीज़ मुझे लगता है सभी क्रिएटर ने ध्यान रखनी चाहिए कि आप जब क्लास में शूट करते हो तो हो सकता है कि आप 1-2 पर्सन के कंसेंट से कर रहे हो, बट हर किसी का कंसेंट, हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता, हर किसी के माइंड में पॉजिटिव थॉट नहीं चल रहे होते। दैट्स वाई मुझे व्लॉगिंग पसंद नहीं है एट सर्टेन लेवल। हाँ, व्लॉगिंग मुझे लगता है वहाँ करनी चाहिए जहाँ नीडेड है, बहुत ज़्यादा नीडेड है, कि आप फन कर रहे हो, आपको मोमेंट कैप्चर करने हैं, जहाँ पे सब लोग आपके जॉनरा से रिलेटेड है। मुझे नहीं लगता कि किसी के भी ग्रुप में वहाँ पे 100% वो आपके वहाँ से मुझे नहीं लगता कि आपके सभी ग्रुपमेट आपके दोस्त हैं। यहाँ पे भी सबके अपने अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, तो उसके साथ हम कंफर्टेबल होते, घूमने जा रहे हैं, वो हमारा पर्सनल ग्रुप है। तो क्लास में व्लॉगिंग करना सबके कंसेंट के साथ होना चाहिए, इवन दो टीचर के कंसेंट के साथ होना चाहिए। दूसरी चीज़, कैडावर की पिक्चर्स खींचना, ये मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस डाले थे और ट्रस्ट मी उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ है। बाकी वीडियोस से कंपेयर किया जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ है, 10x व्यूज़ है बाकी वीडियोस से कंपेयर की जाए, बट वो चीज़ें मैंने हटा दी है और ख़ुद की मर्ज़ी से। ऐसा नहीं है किसी ने मुझे बोला है उस चीज़ के लिए, क्योंकि एक मेडिकल एथिक्स का सवाल है। आप हर चीज़ कैमरा पे नहीं डाल सकते। किसी पर्सन ने अपनी लाइफ पूरी आप चीज़ें सीखो उसके लिए लगा दिए, तो आपको भी उस पर्सन की बॉडी पे एटलीस्ट तरस खा लेना चाहिए, क्योंकि आप उससे सीख पा रहे हो। आप एक ही चीज़ कर सकते हो एट अ टाइम, या तो आप उस चीज़ की रिस्पेक्ट कर लो और उस चीज़ के साथ पढ़ लो, या तो फिर आप व्लॉगिंग कर लो। तो ये मेरा मानना है, पर्सनल मानना है। तो वहाँ तक नहीं जाना चाहिए, बस थोड़े बहुत एथिक्स अपने काम में रखो तो वो बेटर रहता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको जो करना है, आपको फ्रीडम है चीज़ें करने की। बस ये चीज़ें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखोगे तो सोशल मीडिया बहुत हेल्दी प्लेस है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया से रिलेटेड हेट या आपके आसपास जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, उसको मैंने कैसे हैंडल किया जब मैंने चैनल शुरू किया था। बहुत से लोगों के टाइटल होते थे सस्ता ब्लॉगर, कोई बात नहीं, ठीक है। महंगा ब्लॉगर कोई पैदा नहीं होता, इतना तो मुझे पता है, और ब्लॉगिंग मैं करती भी नहीं हूँ तो वो चीज़ मुझे लगेगी नहीं। और कई बार आप चीज़ें करते हो ना, जस्ट नेक्स्ट डोर से आपको हेट आ रही होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर से, कोसों दूर से आपको हेट आ रही है, नहीं, बस नेक्स्ट डोर में आपकी हेट फैली हुई होती है। क्योंकि क्या है कि आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो, आपने कुछ डिफरेंट पाथ चूज़ किया है, तो बहुत से लोगों को नहीं पसंद आता वो पाथ, तो उनके ओपिनियंस रहेंगे। और ऑफकोर्स हमने कमेंट सेशन सारा सोशल मीडिया सबके लिए ओपन रखा है, तो उसमें लाइक आएंगे तो डिसलाइक भी आएंगे, और उसमें कमेंट अच्छे आएंगे जो आपको अप्रिशिएट कर रहे होगे, तो बुरे भी आएंगे। बट मैंने अपने फादर से एक ही चीज़ सीखी है कि वो हमेशा बोलते हैं कि पॉजिटिविटी पे ध्यान रखो। 60 लोग अगर आपको हेट दे रहे हैं, तो एक लोग भी अगर उसमें से एक आध भी आपकी तारीफ़ कर रहा है या एक आध भी आपको जेन्युइन तरीके से अप्रिशिएट कर रहा है,
उस पर ध्यान दो। क्योंकि देखो, सभी हेट देने वाले लोग गलत नहीं होते। बहुत से लोग सजेशन भी देते हैं कि दीदी आपसे यहाँ पे मिस्टेक हुई है, तो वो चीज़ मैं मानती हूँ वहाँ पे, अगर मेरे से मिस्टेक हुई है। हाँ, बट बहुत से कीवर्ड्स मेरे में अलाउड नहीं है। आप बहुत से कीवर्ड्स के साथ मुझे कमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो अब्यूजिव लैंग्वेज से रिलेटेड कीवर्ड्स मैंने डाल रखती हूँ, हर बार डले हुए होते हैं वीडियोस में। मैं आपसे हेट ले सकती हूँ, मैं आपसे प्यार ले सकती हूँ, बट है कि गाली मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ। दैट्स वाई मैंने वो कीवर्ड्स हटा रखे हैं। बाकी आप कोई भी चीज़ लाइफ में करोगे तो आप ये चीज़ याद रखना कि व्यूज़ होंगे तो काउंटर व्यूज़ भी होंगे उसी चीज़ पे, और अगर आपको करना है आप कर सकते हो। और अगेन, स्टडी से रिलेटेड अगर मैं बताऊँ, यहीं पे शेयर करना चाहूँ एजुकेशन से रिलेटेड, तो एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक मुझे मिल गया था जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी। एक तो फर्स्टली यहाँ का स्टडी पैटर्न जो है वो एकदम डिफरेंट है, और डे 1 में ही हमें पता चल जाता है कि हम यहाँ पे सिर्फ डिग्री के लिए आए हैं। वो आपके माइंड में एकदम क्लियर चीज़ हो जाती है, हम सिर्फ डिग्री के लिए आए हैं, पढ़ना हमें खुद से है। और ये चीज़ बैक ऑफ द माइंड इंडिया में भी चलनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि आपको स्पून फीडिंग होगी। इवन इंडिया में भी यही चीज़ें होती है, इंडिया के कॉलेजेस में भी यही चीज़ें होती है। बहुत सी चीज़ें बोलने वाली नहीं होती कैमरा पे, बट बहुत से मेरे इंडिया में भी फ्रेंड्स हैं जो वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, तो उनसे भी जब बात होती है तो सेम ही चीज़ें सामने आती है। ऐसा कुछ नहीं है, बस इट इज़ जस्ट कि आप यहाँ से निकलने के बाद कैसे प्रैक्टिस करते हो, आपके बात करने का टोन, आप में कितनी ह्यूमिडिटी है, आप में कितनी ह्यूमिलिटी है, वही मैटर करेगी, मुझे ऐसा लगता है। और एरोगेंस इंसान में नहीं होना चाहिए। और किसी ने भी अगर इतने 3 सालों में एक्सपीरियंस किया है कि मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया है, या मैं उस टर्म्स में हुई ही नहीं, गुड टर्म्स में हुई नहीं, तो गाइस इट इज़ जस्ट कि आप मेरा मेंटल पीस रुइन कर रहे थे। दैट्स वाई मैं उस चीज़ों का, फेक चीज़ों का पार्ट नहीं रहना चाहती हूँ। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो आपको अच्छी लगी हो। मैंने जितने कम फिल्टर्स के साथ चीज़ें बोल सकते थे बोलने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में नहीं बोलूँगी कि लाइक वाइक करो, आपको जैसा लगा आप बताओ, और आपके लाइफ से रिलेटेड भी आप कुछ एक्सपीरियंस नीचे शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।